नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर मैं आज दिल्ली सरकार के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूं, जिसे रोहिणी क्षेत्र का सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 2 कहा जाता है। और हमारे साथ प्रधानाचार्य HOS डॉक्टर RJ सिंह मौजूद हैं। इनसे जानेंगे अभी प्रांगण में तिरंगा के शुभ अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम हुए, भक्ति कार्यक्रम हुए, संगीत, भजन, गीत प्रस्तुत किए गए। कैसा महसूस करें हमारे प्रधानाचार्य, उनसे जानते हैं और आवाम को क्या कहना चाहते हैं, बच्चों को क्या कहना चाहते हैं और इस दृश्य को कैसे देखते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर। सबसे पहले जय हिंद सभी को। हमारा देश देशभक्ति से तत्पर है। इस समय समा हुआ है 75वीं हम महापर्व मना रहे हैं, 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। ऐसे में हमारे दिल्ली सरकार ने एक देशभक्ति का जो करिकुलम माइंडसेट किया है, उसके माध्यम से जो एक्टिविटी हो रही हैं उनका नेतृत्व हमारे विद्यालय के AK सिंह, सविता और 3 टीचर कर रहे हैं। और इसी भावना को देखते हुए आज का जो प्रोग्राम था देशभक्ति से भरपूर था। बच्चों में इस तरह की भावना पैदा हो कि बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा उनके मन में हो, भाव में हो, विचार में हो। हम जानते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर तैयार करें, साथ में ऐसा इंजीनियर तैयार करें ईमानदार, जो बिल्डिंग ना गिर जाए, घूसखोर ना हो, बेईमान ना हो, चोर ना हो, ऐसा ईमानदार अफसर बन के जाए IAS जो हमारे देश का नाम करे, हमारी सरकार का नाम करे, हमारे लोगों का नाम करे। ऐसी हम अपने बच्चों में भावना भरना चाहते हैं। और हमारे देश हमारा एक ही है, आभूषण हमारी ईमानदारी है और वही हमारे सभी रत्न हैं, हमारी शोभा है। और सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, हम अच्छे मार्ग पर चलते रहे। बच्चों को एक अच्छा नागरिक तैयार करना, बच्चों के इस देशभक्ति करिकुलम के माध्यम से जो दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस जो एक प्रोग्राम है, उसमें भी इसी तरह बात कही जाती है। जब व्यक्ति का मन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, विचार अच्छा होगा और उसका संकल्प अच्छा होगा तो यकीनन देश ऊंचा जाएगा। और हमारे विद्यालय में लगभग मुझे अगस्त में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तब से मैं तत्पर 24 घंटा काम कर रहा हूँ, दिन रात काम करके देशभक्ति। हमें इतनी अच्छी टीम मिली है, कुलशेष सर, पवार मैडम, पूनम मैडम, ऐसे लोग हीरा मिले हुए हैं। इनको एक बार कहने में हर कर्म सफल होता है। 1 मिनट में देर नहीं लगती। आपने देखा बच्चों को कोई लग नहीं था, सिंपल सादा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे पूरा हमारा विद्यालय। और हमारा विद्यालय नहीं, कल की आप रैली देखें जो निकाली थी, ज़बरदस्त रैली थी। पूरी कॉलोनी को मैं देशभक्त की भावना से भर दिया। तो हमारा ये सपना है, जो हमारे बच्चे, हमारे लगभग आज की डेट में 2500 बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट सारी स्ट्रीम हैं। सभी बच्चे 97% इस साल का रिजल्ट, पिछले साल का 100% रिजल्ट था, 100% रिजल्ट दे रहे हैं। और हमारे सभी साथी कर्मठता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कभी कोई क्लास नहीं छोड़ता। बड़ी सुंदर तरीके से पढ़ाई चल रही है। और विद्यालय को इस बार एक्सीलेंस अवार्ड मिला। दिल्ली बेस्ट जॉन स्कूल, दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल माना जाता है। ये आप देख रहे होंगे कलाकृतियों में हमारे जो लगी हुई हैं, जगह जगह पे जो भी व्यवस्था है, हमारे ड्राइंग टीचर हैं बहुत अच्छी तरह से करे, राम अवध जी बहुत सुंदर तरीके से जो भी ये काम ये सजाया गया उनके द्वारा। हमारे यहाँ डायरेक्टर सर की विजिट हुई, सारे उच्च अधिकारी की हुई, सभी सराहना लिख के गए हैं। और हमारे लिए कार्य ये बताते गए कि आपका विद्यालय नंबर 1 पर है, आज भी 1 पर है। और हमारा सिर्फ क्या एकेडमिक काम कर रहा। हमने अशोक सर को TDC बनाया, तब से हमने मीटिंग ली LIC के थ्रू। LIC मीन्स होता है लर्निंग इम्प्रूवमेंट साइकिल। तो उसमें कहते हैं किस तरह से बच्चों से कनेक्ट हों, पेरेंट्स से कनेक्ट होना, लोगों से बात करना। और बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, पेरेंट की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम उसमें कंक्लूड कैसे करेंगे। डिफ़िकल्टी निकालेंगे और डिफिकल्ट निकालेंगे, फिर उन पर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, उन बिंदुओं पर बात करके फिर बच्चों से बात करके उन पर आगे बढ़ना। और रिजल्ट का यही तरीका। अभी भी बहुत सारे कोविड के दौरान बच्चे हमारे इधर उधर हो गए थे, घरों चले गए थे, गांव, किसी का रोज़गार छूट गया, किसी का धंधा छूट गया, कोई गांव चला गया, कोई देहात चला गया। उनको हमारे टीचर ने कनेक्ट होकर बुलाया, उनको एक बच्चे से बात की, एक बार 10 बार बात की। और सभी बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। हमारे विद्यालय की 100% अटेंडेंस रहती है। सभी विद्यालय में हर टीचर का मान सम्मान किया जाता है। और सभी
पूरे मन से और तत्परता से काम करते हैं। और एक विद्यालय एक यूनिट है, एक संस्था है, व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। हमारी एसएमसी के पदाधिकारी, हमारे ओम प्रकाश जी, मैडम, इस भूपेंद्र जी, सभी लोग जब मैं बुलाता हूं तभी तुरंत तत्पर हो जाते हैं और एकदम से कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। कुलचे सर, मनोज सर, ये सभी लोग हमारे ऐसे हैं। पूनम इनकी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा था, इन्होंने किस भावना से मैंने बुलाया, इन्हें समझाया, आज इतनी तारीफ करती है कि बच्चे को रास्ता दिखाना बहुत बड़ी बात है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम इन बच्चों को और ऊंचाई पे लें और से अधिक ऊंचाई पे ले जाएं। हमें हमारे पिछले वर्ष इन्हीं दौरान 5 सितंबर को अशोक सम्राट जी को शिक्षक अवार्ड मिला। हमने रिकमेंड किया और तुरंत सरकार ने मान लिया और इनको दिया गया और लोग बढ़िया से अब ये प्रमोशन पे जा रहे हैं। हमें खुशी हो रही है, कई टीचर हमारे यहाँ से प्रमोशन पे जा रहे हैं और कई लोग आते जाते हैं रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था सिस्टम है। कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई नए आएंगे, उनसे काम लेना है। ये हमारे सभी साथी हैं, एक यूनिट है। हम मन से काम करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे, विचार के साथ करेंगे, सोच के साथ करेंगे और तब हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी बात रखी और आप आए और विद्यालय की बात आगे तक जाएगी। आपने मन, संकल्प, विचार, प्रेरणा की बात कही और आपने रिसर्च की भी बात कही और साथ में यह भी कहा कि बच्चों में हम सपना देखते हैं, लेकिन यह भी हमें याद रखना चाहिए कि हम भी कभी बच्चे थे। आज हम बड़े हो चुके हैं और आज हमारे पास 2500 बच्चे हैं, तो उनमें क्या सपना देखते हैं, क्या ऐसा देखते हैं और उसके लिए क्या कोशिश करते हैं आप? ये मेरा ये कहना था, जो सरकार के द्वारा आई हुई सर्कुलर्स जो डायरेक्शन हो उनको प्रॉपरली हम फॉलो करें। साथ में हम उनको ऐसे एडिकेट एथिक्स मन में भरें कि बच्चे माता पिता का आदर करें, अपने पास पड़ोस का आदर करें, गुरुओं का आदर करें। ये जीवन की पहली सीढ़ी है। अगर बच्चों में ये संस्कार आ गए, संकल्प आ गए, तो वो आगे बढ़ेंगे। और देखिए, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है, शेर की तरह गरजता। तो जिसे शिक्षा का महत्व बता दिया जाए ना, ये शिक्षा क्या है, वो कहा बिना पढ़े नर पशु कहावा। और हम ही पशु हैं और हम ही में ऐसे लोगों को लिए अंगूठा लगा लेते हैं। 1000 रुपये में 10,000 ब्याज पे बेचारी ज़मीन भी लिखवा लेती है। अगर हम पढ़ जाते हैं तो विवेक से काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, सोच करते हैं। तो इन बच्चों को सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना, बच्चों में कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ना कठिन काम है, फिजिकल काम करना आसान काम है, तो इसको बच्चों को मन भाव विचार से तैयार करना होता है। अगर हमको हम अच्छा नागरिक तैयार करेंगे, बच्चे पढ़ना चलेंगे, क्लासरूम को इंटरेस्टेड बना दो, बच्चा भागता आएगा आपके स्कूल की तरफ पर। इंटरेस्टेड बना दो, अब आप बोरियस क्लास बना दोगे, कोई बच्चा स्कूल छोड़ना लगेगा। हमारा उद्देश्य है अधिकतम बच्चों को टीचिंग दें, लर्निंग दें, एथिक्स दें, मॉरल दें, और बच्चे भागते हैं। हमारे पेरेंट हमारे पास भागते हैं, लाइन लग रही है एडमिशन के लिए कि आप हमें एडमिशन दें। क्यों? मैं कुछ अच्छा अलग से कर रहे हैं बच्चों के लिए अलग से, क्योंकि अच्छा एक व्यक्ति अच्छा नागरिक बनाना बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा नागरिक बनाना बहुत बड़ी बात है और ये सब संभव हो पाया हमारी टीम की वजह से। ये शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ 2 स्तर से देखा जा रहा था, पब्लिक और सरकारी। बट दिल्ली सरकार ने जो कार्य किया है, अब लोग सरकारी स्कूल की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में आपका अपने बच्चों के प्रति क्या फ़र्ज बनता है? देखिए, मैं अभी ये कहूँगा, मैं जोनल लेवल पर एडमिशन नॉन प्लान कमेटी में मेंबर हूँ। अभी हमने दिया, हमारे 600-650 बच्चे पब्लिक स्कूल के साइंस में आए, 8 में आए और 300-350 बच्चे कॉमर्स में आए, और वो पब्लिक स्कूल छोड़ के हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आए हुए हैं। पिछले साल हमने 2 सेक्शन अपने यहाँ पब्लिक स्कूल के हमने एडमिशन दिया। वो बच्चे हमारे 70% रिजल्ट दे रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप हमारा एनवायरनमेंट, हम उनसे कहीं कम नहीं है। हम वेल एजुकेटेड हैं, वेल पढ़े लिखे हैं और हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा हो चुका है। अब आप कई सालों के चाहे रिजल्ट देख लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, चाहे आप दूसरी वस्तुओं देख लें, टीचर की क्वालिफिकेशन देख लें। आज हमारे सरकार ने जो प्रोविज़न किया, हमारे प्रिंसिपल कैम्ब्रिज जा रहे हैं, हम सिंगापुर भी गए थे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के लिए, और हमने अपने विद्यालयों में बदलाव किया है। और जो सरकार की जो पॉलिसी हैं, टीचर या प्रिंसिपल एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके तहत हम वहाँ से आपने देखा एजुकेशन का भी आदान प्रदान हो रहा है। वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, जो वहाँ की लर्निंग अच्छी हैबिट्स हैं अपने इंडिया में लागू कर रहे हैं। चाहे वो हैप्पीनेस है, TDC प्रोजेक्ट है, चाहे हमारा मेंटोर प्रोजेक्ट है, बहुत सारी स्कीम। एक और EMC प्रोजेक्ट है। इसमें बच्चों को, देखिए, देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं है। रोटी खाओगे तो रोज़गार चाहिए,
तो रोजगार के तहत अभी ईएमसी की तरफ हमारे यहाँ 5,88,000 आए हैं, बच्चों को मैंने बांट दिए। लगभग हमारे पास 40-50 टीम बन चुकी हैं। वो बच्चे माइंड सेट बनाएंगे, बिजनेस कैसे की जाती है, छोटे छोटे आइडिया देकर। तो इससे ये होगा कि बच्चे रोजगार की तलाश में नहीं, कुछ क्रिएटिव हो जाएंगे, कुछ उनकी सोच हो जाएगी, रिसर्च हो जाएगी। चाहे वो छोटा अपना जैसे दिया का व्यापार करेगा या दूसरा व्यापार करेगा। कुछ बच्चों ने कंप्यूटर कम कॉस्ट पर बनाकर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की है। कुछ लड़कियों ने कहा जी हौजरी का सामान कपड़े खरीद कर बदल के कुछ ने चूड़ियों का काम करके दिया। तो ये एक आइडिया बच्चे के मन में आया एंटरप्रेन्योरशिप का, तो इससे डेवलपमेंट होगा, बच्चों के मन में होगा, बेरोजगारी दूर कहीं तक होगी। हम देने वाले, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं हम देने वाले नहीं, मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बने। अगर किसी बच्चे ने कोई 100 इतने में से अगर 10 ने भी कोई बड़ी फैक्ट्री या फर्म कुछ खोल लिया तो उनके यहाँ रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, धंधा मिलेगा। लोगों के आप ये मैं जब पढ़ते थे, जब अर्बनाइजेशन पढ़ते थे या इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते थे, हम लोग, मैं ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, कॉलेज टॉपर हूँ और इकोनॉमिक्स का रहा हूँ। जब कोई नगर बसता है या फैक्ट्री बसती है तो फैक्ट्री के साथ एक साइकिल की दुकान लग जाती है। आपने देखा एक चाय वाला खोल लेता है ना, एक दूसरा और खोल लेता है, कुल्चे वाला खोल देता है। कितने लोगों को रोजगार होता, मालिक नहीं दे रहा, वहाँ मालिक नहीं दे रहा, उसके एक नगर गुच्छ के साथ साथ फैक्ट्री के साथ एक चाय वाले की भी रोजी रोटी चलने लगती है, एक कुल्चे वाले की भी चलने लगती है, एक चाट वाले की चलने लगती है, एक साइकिल वाले की, एक मोटरसाइकिल वाले की, कितने फैक्ट्री के साथ काम चलने लगते हैं। तो ये माइंड सेट होता है। आप ध्यान रखें, किसी को कैश दे देते हैं वो इतना बेनिफिट नहीं होता है। अगर किसी को आपने कह दिया रोटी, अब मान लो आपने भोजन बांटने की व्यवस्था की गई है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट यह हुआ कि उसमें हलवाई को भी पैसा मिला, आटा खरीदने गया उसको भी गया, बेसन खरीदने गया उसके लिए भी गया, तो कई लोग इन्वॉल्वमेंट हो गए। अगर हमने किसी को पैसा दे दिया, मेरी पीएचडी इम्पैक्ट ऑफ एमजी नरेगा ऑन पॉवर्टी एलिवेशन पे है। ड्वेल डिमांड ड्राइवन थ्योरी है। नरेगा आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट पर, वेस्टर्न यूपी का मेरी स्टडी है और 17 में मुझे अवार्ड हुई। तो मैं ये कहता चाहूँ, ऐसे बांटो नहीं। अगर कोई काम करके कुछ ले जा रहा है आपको तो बेटर है, वो सोचेगा कि हमने काम के बदले में मैं आया हूँ। चाहे बम्बा पर मिट्टी डाल के आया, सड़क बना के आया। अब ये कीजिए, गाँव में सड़कें बन रही हैं, उसको रोज़गार भी मिल रहा है, गांव में रोज़गार मिल रहा है, साथ में उसकी सड़क पर कौन निकलेगा, वो गांव वाला ही तो निकलेगा, करंजा कौन निकलेगा। तो ड्वेल डेवलपमेंट हो रहा है। किसी की ज़मीन को प्लान करने के लिए गया तो किसान मजदूरी सरकार ने दी है, और ज़मीन किसकी, फर्टिलिटी किसकी बढ़ी, प्रोडक्शन किसका बढ़ा, सभी लोगों को प्रोडक्शन बना, देश का प्रोडक्शन बना, इस नेशनल इनकम में बढ़ा। क्यों? इसका मतलब है डिमांड ड्राइवन थ्योरी एमजी नरेगा। तो हमारी ये थी, मैंने कहा इस तरह की स्कीम गांव देहात से उठाकर शहरों में भी लगाई जाए, क्योंकि बांटना ठीक नहीं है। काम के बदले काम, चाहे थोड़ा काम लो, काम के बदले दोगे तो उसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और उसका स्वाभिमान होगा। हमारे यहाँ हमारे पिताजी जान पढ़ते हो यही कहा करते थे, किसी के यहाँ आप छोटे से छोटे व्यक्ति के जहाँ मजदूरी करके आना, सम्मान के जहाँ अपने घर का खाओगे तो उसमें इज्जत होगी, सम्मान होगा। तो ये प्लान है। अगर इसके अंदर किसी के अंदर समान स्वाभिमान नहीं है, मैं नहीं मानता, तो हम इन बच्चों में, इन छात्रों में, हम बेटियों में हम स्वाभिमान भरना चाहते हैं। और जिसके अंदर स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस आ गया, वो ज़िंदगी जी जाएगा, बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। सच्ची बात ये है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। पैर कांपते हैं, दिल कांपता है, मन कांपता है। और जब ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, तो इस तरह से आप ऊपर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे। सभी लोगों के मन में भाव होगा, विचार होगा, सोच होगा। मेरे बच्चों, यही कहा, देशभक्ति की भावना मन में हो और कृतत्व में हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने पर गाड़ लो, कुछ अपने पर समझ लो, अदरवाइज दूसरे पर उत्पे मत दो। अगर हम बीड़ी पीते तो दूसरे मना नहीं कर सकते, पहले खुद बंद कर दो। अगर हमने कोई आइडियल बनना है तो खुद को बनना होगा, तब दूसरे से कहेंगे हम। तो मेरा ये विचार है, ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। मेरी भी 33 साल की नौकरी हुई, 4-5 साल की है, बढ़िया से काम कर रहा। जहाँ गए हैं ईमानदारी से काम किया, सच्चाई से काम किया और सत्य में बजाई थी। सत्यमेव जयते, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसे बहुत सारे शब्द इन्होंने कहा। सबका मूल सार यही है कि बच्चों का विकास स्वर्णिम हो और उसके चहु विकास हो। उसके लिए प्रिंसिपल SHO HOS डॉक्टर RJ सिंह सक्रिय हैं, लगे हुए, लगन से लगे हुए हैं। आपने खबर देखा, कैसा लगा? दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।